वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज दुनिया में चल रही है और वो ब्रेकिंग न्यूज दुनिया की ये है कि रशिया का जो फर्स्ट मून मिशन इन 47 इयर्स एंड्स इन ए क्रैश। मतलब आप देखें, हम पाकिस्तान और इंडिया वो इकट्ठे आज़ाद हुए थे, लेकिन आज देखें वो कहाँ पहुँच गए हैं। चांद पे पहुँच गया है। जी, चांद पे पहुँच गया और वो आगे हो सकता है सूरज पे भी पहुँच जाए। और हाँ, और हम जो हैं हम वही जो 1947 में थे, हम वही, हमारे मसले मसाइल चल रहे हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। पृथ्वी प्लैनेट से मून तक की जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 3,84,400 किलोमीटर है। जी 3 ट्रायंगल बन रहा है। प्लैनेट, सन, मून 17 को फ्लाई कर जाता है। उनका पहला फ्लॉप गया है, दूसरा फ्लॉप गया है, वो रुके नहीं है। वो फ्लॉप भी हमें लगा फ्लॉप गया, हालांकि उन्होंने अपने तौर पे काफी कामयाबी लेकिन वो उनको उनके सिग्नल नहीं मिल रहे थे ना, यही बेसिक वजह से। लेकिन उन्होंने फंड किया, उसके ऊपर वो उन्होंने काम किया, उसको उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है। एक रेस चल रही थी रशिया और इंडिया के बीच और ये रेस थी कि कौन, ये जो मून मिशन चल रहा है दोनों का, इसमें कौन पहुंचेगा या कौन पहले पहुंचेगा। इंडिया जो है उसके जो नरेंद्र मोदी है उसने कहा था कि पाकिस्तान के साथ तो हमारा मुकाबला है ही नहीं, वो अपनी मौत अपने आप ही मार जाएगा। अगर हमने उनको हराना है ना तो हमें टेक्नोलॉजी में उनको आगे जाना चाहिए, हमें कम्पीट करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि हम ये चाहें कि उनका नाम मिशन कामयाब हो। तो इसमें अब इस रेस में अगर हम ये कहें कि इंडिया विन करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि चंद्रयान 3 जो मिशन है वो विन करेगा, इसकी वजह यह है कि रशिया का वो मिशन क्रैश कर चुका है। हमारी तो दुआएं हैं उनके साथ, अल्लाह करे उनकी मेहनत रंग ले आए। हमें उससे अब बोझ और ज़िद नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। हमारे पड़ोसी है और तरक्की उनका भी है, ठीक है। अगर हम नहीं कर रहे, हम पीछे जा रहे हैं तो इसमें हमारी गलती है, उनकी थोड़ी है। तो हम दुआएं करेंगे कि उनकी जो चंद्रयान 3 है सेफ। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला था। वहीं रूस का लूना 25 चांद पर 21 अगस्त को ही लैंड करने वाला था, लेकिन अभी खबर आई है कि लूना 25 चांद से टकराकर क्रैश हो गया। पिछले 2 दिनों से ट्रैकिंग सिस्टम और उसके सिग्नल में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम होने के कारण उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। कुछ घंटे पहले ही सूचना आई है कि लूना 25 चांद से टकराकर क्रैश हो गया। सबसे ज़्यादा एप्रीहेंशन ये था कि एक चीज़ होती है रेडियो सिग्नल होता है। अगर हम चांद देखें, चांद किस चीज़ का बना हुआ है? क्या चॉकलेट का बना हुआ है या आइसक्रीम का बना हुआ है या किसी ने इसे गूंद के बनाया? नहीं। चांद में सबसे पहले आप देखेंगे सोलर पावर है। क्या है जी? सोलर पावर। आयरन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, कैल्शियम मौजूद है, टाइटेनियम मौजूद है। ये आप तमाम धातु को देखेंगे। जब आप एक चीज़ की तरफ चलते हैं और मैग्नेट वेव्स हैं, जिन मैग्नेट वेव्स ने डिस्टर्ब करना था वो अमावस्या, वो कल का दिन था। अब जब ये बात सामने आई कि जो इंडिया है उसका मून मिशन वहां पर पहुंच रहा है और फिर अभी एक दिन पहले एक बार फिर चंद्रयान 3 की बहुत ज़्यादा क्लोजअप फोटोज जो कि मून की उसने ली वो दोबारा से रिलीज़ की गई। इससे पहले भी जो उसने फर्स्ट अपनी मून फोटोज ली थी वो भी रिलीज़ की गई, लेकिन दोबारा से भी जो काफ़ी ज़्यादा क्लोजअप फोटोज जो है वो रिलीज़ की गई। तो उसी दौरान ही खबर भी आ रही थी कि जो रशिया है वो भी इस रेस में शामिल है और ये जो रेस है ये आप जानते हैं कि साउथ पोल की है। क्या वजह है कि वो पहले उन्होंने चंद्रयान 1 किया, उस तरीके से कामयाबी ना मिली, चंद्रयान 2 किया, वो भी उस तरीके से कामयाबी ना मिली, मतलब 100% सक्सेस ना मिली, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही उन्होंने चंद्रयान 3 और ये कामयाब होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने तो कोशिश ही नहीं की सिरे से इस हवाले से। देखिए, बात कोशिश की होती है। एलोन मस्क ने जब अपना पहला रॉकेट उड़ाया था जी, तो वो भी उसका डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके बाद उसने छोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड हुए, लेकिन उसने ऐसी कामयाबी हासिल कर ली उसके बाद जो कि कोई नहीं कर सका। बहुत बड़ी तो बन गई है उनकी भी। बात यही होती है कि आप कोई भी मिशन शुरू करना हो तो फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है। ऐसे ही है, फर्स्ट स्टेप हमें कभी भी कोई कामयाब नहीं होता, वो खराब ही होता है। इवन आप एक वीडियो बना लें, ठीक है, आप फर्स्ट टाइम शुरू करें, एक वीडियो स्टार्ट करें तो वीडियो जो होगी आपकी वो भी बहुत सी खामियां होगी, बड़ी खराब बनेगी। लेकिन आपकी जो 100वीं वीडियो होगी ना वो तभी बनेगी अच्छी जब आप पहली खराब बनाएं। 4 सालों की स्ट्रगल है इंडिया के साइंटिस्ट की, और जिसको आप मिसाइल कह रहे हैं वो चंद्रयान 2 के नाम से उन्होंने पहले मून मिशन किया था। जी, ऐसे ही है। ओवरऑल भी अगर हम इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करें तो पिछले रिसेंट 1 से 2 सालों में उन्होंने जितनी तरक्की की है, जिस तरह एप्पल स्टोर इंडिया में बना है, जिस तरह महिंद्रा थार उनकी जो गाड़ी थी, ठीक है। अब महिंद्रा थार आज से 2 दिन पहले महिंद्रा थार ईवी में भी उन्होंने लॉन्च कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक महिंद्रा थार यानी कि, ठीक है। तो इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो अब हम ये कहने में कोई बात नहीं होगी कि हम इंडिया से तकरीबन हम अब 50 से 60 साल पीछे हो गए। सर, अब आप देख लें कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर ये दुनिया एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। आप 21वीं सदी में रह रहे हैं और 21वीं सदी में आप साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर तरक्की का सोच भी नहीं सकते। उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में
ग्रो किया है, इसलिए तो आज वो चांद पर पहुंच गए हैं। और हम देखें आज तक मुझे तो लगता है हम जमीन पे भी सही तरह नहीं पहुंचे। जैसे कि बीबीसी पर तज्जिया हो रहा था तो कहा जा रहा था उसमें कि जैसे पहले रशिया और अमेरिका के बीच ये रेस होती थी और उस वक्त ये बात की जाती थी बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि चंद्रयान 3 भी अपनी परवाज में है और वहां पर पहुंच चुका है, तो इस बिना पर इन दोनों कंट्रीज के बीच ये रेस चल रही थी। अब इसमें जब चंद्रयान 3 का ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा और वहां पर रोवर लैंड करेगा और अपना काम शुरू कर देगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये इंडिया फिर बीट कर देगा रशिया को इस एक रेस में, जो कि रेस चली हुई थी। इसकी बेसिक वजह है उन्होंने फंड किया है, उन्होंने पहला फ्लॉप किया है, दूसरा फ्लॉप किया है, वो रुके नहीं है। वो फ्लॉप भी हमें लगा फ्लॉप किया, हालांकि उन्होंने अपने तौर पे काफी कामयाबी लेकिन वो उनको उनके सिग्नल नहीं मिल रहे थे ना, यही बेसिक वजह से। लेकिन उन्होंने फंड किया, उसके ऊपर वो उन्होंने काम किया, उसको उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है। ठीक है, फंड करते रहे हैं और उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन लेके आते हैं। ऐसे ही है। एज ए एजुकेटेड पाकिस्तानी क्या चाहेंगे आप? आपकी क्या सोच है कि इस दफा जो उनका मिशन मून है? दो चीज़ें मैं चाहता हूँ। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग सुन रहे हैं ना, सबसे पहले हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना होगा। एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमें ना बहुत सारी तब्दीलियाँ, मेजर तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी, इससे हमारी मैशत भी ठीक हो जाए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। पृथ्वी प्लैनेट से मून तक की जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 3,84,400 किलोमीटर है। जिसे सक्सेसफुली चंद्रयान 3 ने कंप्लीट किया है। आप देखेंगे एक ट्राई एंगल है, जिसमें आप प्लैनेट को लेंगे, आप मून को लेंगे, आप सन को लेंगे। यहाँ पे ग्रेविटी पावर है और हम कहते हैं कि जी ये सक्सेसफुली लैंड करेगा, बिल्कुल कर जाएगा, क्योंकि इंडिया के पास इससे पहले साइबर सिक्योरिटी कमांड नहीं थी, वो हिंदुस्तान को आज हासिल हुई है। इंडिया के अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें तो इंडिया ने जो अपने सैटेलाइट छोड़े उसमें A1, A2, A3 और उसके बाद B की सीरीज आ जाती इंस्टा और जी स्टार। और समथिंग वेंट रॉन्ग एंड द स्पेसक्राफ्ट फेल्ड टू एग्जीक्यूट दी जो प्लान था उसको वो नहीं कर सका कंप्लीट। अच्छा, इसमें रॉयटर्स भी कर रहा है। मैं ये देख रही थी कौन कौन सी इस पे, क्योंकि बड़ी ये ना एक खबर ऐसी है कि जिसमें, अच्छा इससे पहले जो खबर आई थी हर तरफ चल रही थी वो यही थी कि 2 से 3 कंट्रीज जो है वो रेस में इस वक्त, और खास तौर पर रशिया और इंडिया की बात की जा रही थी। तो रशिया एंड इंडिया आर लैंडिंग ऑन द मून नेक्स्ट वीक, ये अभी चंद दिन पहले की खबर है जो कि पूरी दुनिया का मीडिया दे रहा था। उसमें उन्हें बताया गया था कि आपको जो है वो क्या क्या इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। और उसमें जो ये बताया गया था कि जो रशिया का लूनर 25 मिशन है वो शेड्यूल किया गया था अपनी लैंडिंग के लिए 21 अगस्त को, जबकि जो चंद्रयान है वो 23 अगस्त को हुआ। तो अब रशिया जो है वो हट चुका है बीच से, अब वो खत्म हो गया, क्योंकि जो रशियन स्पेस एजेंसी है उसने भी अनाउंस कर दिया है। अब तक जो खबर आ चुकी है सब क्लियर हो चुकी है, सिर्फ ये रूमर्स नहीं है, सिर्फ ये अफवाहें नहीं है, बल्कि रशियन स्पेस एजेंसी की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है कि मिशन जो है वो नाकाम हो गया है और वो क्रैश हो गया है। लूनर 25 या मून लैंडर जो है उनका नाकाम हो गया। मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क हो ही नहीं रहा है, हम लोग ना पुराने तरीकों के ऊपर ही ना रिलाई कर रहे हैं। सबसे पहले हमें अपनी ना इकॉनमी को ठीक करना चाहिए ना, जब हमारे पास पैसे आएंगे ना तो फिर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए आपको रिसर्च चाहिए ना, तो रिसर्च के लिए हमें पैसे चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी इकॉनमी को बेहतर करना होगा, उसके बाद हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर मूव करेंगे। यानी एजुकेशन सिस्टम में रिसर्च सिस्टम जब तक हम नहीं लाएंगे तब तक नहीं बेहतरी नहीं आ सकती। उसके लिए 2 चीज़ें हैं बेसिक, ठीक है ना। सबसे पहले हमें अपनी इकॉनमी को ठीक करना है, रिसर्च करनी है, और रिसर्च के लिए हमें इंस्टीट्यूट बनाने हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना भी आना आता है। हमारे मुल्क का जो सिस्टम है ना वो बड़ा ख़राब है, ठीक है, चाहे उसको पॉलिटिकल सिस्टम कह लें या कोई और सिस्टम कह लें। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की। हम इस पॉलिटिकल सिस्टम की भेंट चढ़े हुए हैं जो कि ये चाहता ही नहीं है कि हमारे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम ग्रूम कर जाए। तो जब वो चाहता ही नहीं है, हाई लेवल पे तो वो बैठे हैं। यानी हमारी सोच को रोटी कपड़ा और मकान के नारे तक महदूद किया, इससे आगे तो सोचना ही नहीं कि दुनिया किधर चली गई है। क्योंकि अगर आप देखें प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई लोग थोड़े बहुत एजुकेटेड हो रहे हैं तो वो अपनी बेस पे हो रहे हैं। ऐसे ही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है उसमें? गवर्नमेंट तो चाहती नहीं है। आप सिंध में देख लें, सिंध में कहाँ एजुकेशन है? कहीं एजुकेशन रिमोट एरियाज में देख लें, कोई अच्छा स्कूल नहीं है, कोई नहीं है। तो ये स्टेप नज़र आते हैं, पता लगता है कि कोई काम ही नहीं किया जा रहा। ये जानते हैं चंद्रयान 3 का धरती से चांद तक का सफ़र। चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर चांद के चक्कर लगा रहा है। इसरो ने ट्वीट करके बताया है कि चंद्रयान 3 का दूसरा और अंतिम डीविस्टिंग मूवर सफलतापूर्वक हो चुका है और अब 23 अगस्त का इंतज़ार है, जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास रच देगा और ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी तक अमेरिका, रूस ने ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता हासिल की है।